आज चल मैं फिर से आ गई हूँ आपके बीच में पर्यायवाची के नए पार्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं और ये पार्ट 6वां है। आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा और ये आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे हूँ। आई होप मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिखा हुआ लोग भूलते नहीं हैं दोस्तों, और आप लिख लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से लर्न हो जाएगा, और रिवीजन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो नहीं भूलेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। मेरी बात पे विश्वास करिए। और ये एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही स्पेशली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई वर्षों के देखिए लगातार पूछे गए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अगर जितना मैं पढ़ा रही हूँ पर्यायवाची शब्द अगर उतना ही नोट डाउन करके आपने पढ़ लिया ना तो ये 100% एग्ज़ाम में फंसने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन करिएगा और लर्न करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। मोर नंबर 1 पे है। मोर का पर्यायवाची शब्द होगा ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन। शिवसुत वाहन अलग अलग नहीं है, देखिए दोस्तों ये एक ही में है, ठीक है। बीच में देखिए आप लोग डैश देखिएगा, डैश लगा हुआ है तो शिवसुत वाहन ये कंप्लीट है, ठीक है। मयूर, शिखंडी, ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा द्रौपदी, द्रुपदसुता, याज्ञसेनी, पंचाली, सैरंध्री, ठीक है। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द द्रौपदी, द्रुपदसुता, याज्ञसेनी, पंचाली, सैरंध्री। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृष्णा और कृष्ण का पर्यायवाची शब्द अलग अलग होता है। कृष्णा और कृष्ण एक नहीं है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बैल का पर्यायवाची शब्द होगा वृषभ, बलिवर्द, गो, बैल, ठीक है। वृषभ, बलिवर्द, गो, बैल। देखिए गो है यहाँ पे, गौ नहीं है। गौ मतलब गाय होता है, ठीक है। यहाँ बैल का पूछा है तो गो होगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित, ठीक है दोस्तों। सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द होगा पयस्विनी, लहरी, अपगा, कल्लोलिनी, सरी, सरिता, तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगिणी, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं निम्ना और निम्नगा ये एक जैसे लग रहे हैं मगर ये डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जल का पर्यायवाची शब्द होगा वारी, नीर, पय, तोय, पानी, ठीक है दोस्तों। जल का पर्यायवाची शब्द होगा वारी, नीर, पय, तोय, पानी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द गुणगान, नदी। देखिए यहाँ नदी है, यहाँ मात्रा में ध्यान दीजिएगा, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ नदी नहीं है, ठीक है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची नदी होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का विशेष और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ठीक है। ये प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। अभिजात का पर्यायवाची शब्द। अभिजात का पर्यायवाची शब्द होगा संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, पूज्य, उच्च, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? अभिजात का। तो आप लोग को से कभी घुमा के भी पूछ सकता है कि उच्च का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो उच्च का पर्यायवाची शब्द तो आप लोग आगे पीछे जरूर इसको लर्न करते हुए नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची शब्द होगा सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, सज्जन, नीतिमान, शालीन, अनुशासित, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? शिष्ट का। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार कई पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं पर्यायवाची शब्द है, और मैं इसलिए खुद लिख के आती हूँ कि आप लोग कि अगर हम लिख के आ सकते हैं तो आप लोग भी क्यों नहीं लिख सकते हैं, और लिखा हुआ कभी नहीं भूलता है। मैं बार बार कह रही हूँ, सच में दोस्तों आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिए। आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर फंसने वाला है, और ये फंसेगा, आप 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको हमारा मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। अगर त्रुटि हो रही हो तो हमें बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच दोस्तों।